अम्बपाली और बुद्ध का मिलन वैशाली नगरी, जिसकी गलियां सोने चांदी से जड़ित रथों और राजमहलों से चमकती थीं। वहीं रहती थी एक स्त्री अम्बपाली, नगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध गणिका। उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि राजा, राजकुमार और धनी व्यापारी तक उसके दर्शन को तरसते थे। वैभव, शोहरत और ऐश्वर्य उसके चरणों में थे, पर भीतर का हृदय खाली, उदास और बेचैन। एक दिन समाचार आया, तथागत बुद्ध वैशाली पहुंचे हैं। पूरा नगर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। अम्बपाली भी अपने रथ पर सवार होकर पहुंची। जब उसने बुद्ध को देखा, धूल से भरे चरण, सरल वस्त्र और फिर भी अपार तेज से दमकता चेहरा, वह क्षण भर को स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत रथ से उतरकर कहा, भगवान, यदि आप स्वीकार करें तो कल का भोजन मेरे उद्यान में कीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अम्बपाली, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। यह सुनकर वहां खड़े वैशाली के राजकुमार चकित रह गए। उन्होंने भी उसी समय बुद्ध को अपने राजमहल चलने का आग्रह किया, पर बुद्ध ने सहजता से कहा, मैं तो पहले ही अम्बपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ। राजकुमारों के चेहरों पर असंतोष था, लेकिन अम्बपाली के हृदय में एक अनकही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अगले दिन बुद्ध और उनके भिक्षु अम्बपाली के उद्यान पहुंचे। उसने सादगी और भक्ति के साथ उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत वह चरणों में बैठ गई और बोली, भगवान, मुझे उपदेश दीजिए। मैं जीवन की सच्चाई जानना चाहती हूँ। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, अम्बपाली, यह शरीर, रूप, सौंदर्य और वैभव सब क्षणभंगुर है। युवा अवस्था ढलती है, रूप मिट जाता है, पर यदि मन को साध लिया तो अमर शांति प्राप्त होती है। ये वचन अम्बपाली के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसने जीवन का वास्तविक सत्य पा लिया। वहीं उसी क्षण उसने निर्णय लिया, अपना उद्यान, अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य बुद्ध और उनके संग को दान कर दिया, और आगे चलकर उसने भिक्षुणी बनकर साधना का मार्ग अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है, सौंदर्य और वैभव क्षणिक है, सच्चा वैभव है सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग। जब अम्बपाली ने अपने उद्यान को संघ को समर्पित कर दिया, तो वह केवल भूमि का दान नहीं था, वह उसके जीवन का परिवर्तन था, नई शुरुआत। कल तक जो नगर उसे रूप और ऐश्वर्य के लिए जानता था, आज वही नगर उसे त्याग और करुणा के प्रतीक के रूप में देख रहा था। बुद्ध ने कहा, दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान हृदय का होता है। जब हृदय शुद्ध होकर किसी को समर्पित होता है, तब वही सच्चा दान कहलाता है। क्षण वैशाली की हवाओं में एक अलग ही शांति थी। बच्चों की हंसी, पेड़ों की सरसराहट और लोगों के हृदय सब मानो नए प्रकाश से भर गए हों। अम्बपाली का नाम इतिहास में केवल एक नर्तकी के रूप में नहीं, बल्कि एक करुणामयी दानी के रूप में अमर हो गया। और बुद्ध के कदम करुणा की उस ज्योति को आगे बढ़ाते हुए अगले नगर की ओर चल